बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बड़े बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैर वाफियत से होंगे। सुबह बखैर। सो फ्रेंड्स, मैं जाफ़र खान वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर हेल्दी बर्ड ब्रीडिंग में। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी जो है वो ठीक ठाक होंगे और अपने बर्ड्स की बेहतर ब्रीड करा रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरे पास सवाल आजकल बहुत ये ज़्यादा आ रहे हैं कि ब्रीडिंग सीज़न आ गया, अंडे आ गया और कुछ लोगों के यहाँ बच्चे निकलने लगे हैं। तो सर ये बताइए कि जो है वो बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, बच्चों को किस तरीके से लेके चलना है कि वो सरवाइव कर जाएँ और किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है। तो आज इसके ऊपर हम बात करते हैं, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, ब्रीडिंग सीज़न आ गया है और हमारे यहाँ चिक्स भी निकलने लगे हैं। और चिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होगा और इम्पोर्टेंट जो है वो टाइम भी है कि जिस टाइम हम लोग चिक्स की बात करें तो सवाल ये बनता है कि चिक्स अगर निकल आते हैं तो उनको सरवाइव कैसे लेकर के चलना है। तो ये कोई बहुत बड़ी जो है वो कला नहीं है, बस हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और ज़्यादा जो है वो बर्ड को परेशान नहीं करना है। बस ऑब्जर्वेशन पे सारी चीज़ों को रखना है, उनकी डाइट को बैलेंस लेके चलना है। क्लीनलीनेस, नीट एंड क्लीन जो है होना चाहिए आपकी। जो है वो बरसात का मौसम चल रहा है, इस टाइम पे जो क्या होता है कि जो सरफेस होती है उस पर फंगस वगैरह लग जाता है और गंदगी से जो है वो कई सारे बैक्टीरिया डेवलप कर जाते हैं। तो हमने करना क्या है? हमने कुछ नहीं करना है, हमने जो है वो सफाई का पूरा ध्यान रखना है और वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखना है। इस तरीके से सफाई का ध्यान रखेंगे, वेंटिलेशन का ध्यान रखेंगे तो जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा जो चिक्स मरते हैं वो मोशन लगने पे मरते हैं, दम घुटने से मरते हैं। तो वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखें। वेंटिलेशन शुड बी वेरी गुड। हवा का जो आदान प्रदान, क्रॉस वेंटिलेशन जो है, एक तरफ से हवा आए और दूसरी तरफ से निकल जाए, इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट करके चलना है। नहीं हो पाता है तो एग्जॉस्ट फैन का अरेंजमेंट करके चलना है। ह्यूमिडिटी चेक करते चलना है, टेम्परेचर को चेक करते चलना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो भी दिक्कत होगी, बहुत कम होगी तो भी हैचिंग में प्रॉब्लम होगी। तो ह्यूमिडिटी जो है वो 55 से लेकर और 65 तक मेंटेन करके चलना है। 70 से ऊपर अगर जाती है तो फिर अलार्मिंग कंडीशन हो जाती है, आपको हैंडल करना ही करना है। इधर जो है वो 50 से नीचे जा रही है तो भी अलार्मिंग कंडीशन है, आपको हैंडल करना है। कैसे करना है इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, आज इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ आपको ये बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके रखें। टेम्परेचर अगर आपका जो है वो 25 है, 30 है, 35 तक भी है तो भी कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है इस तरीके का, और बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद जो बच्चे, दूसरे सबसे बड़ा पॉइंट है, जो बच्चे मरते हैं वो मरते हैं मोशन से। तो हमने ध्यान क्या रखना है, हमने कोई भी सॉफ्टवुड जो है वो इस तरीके का नहीं लगाना कि जो है वो उसके बाद जो बहुत देर तक लगा रहे तो उसमें फंगस पैदा हो। इनका ध्यान रखना है। इतना सॉफ्टवुड मॉर्निंग में डालना है कि पेरेंट चिक्स को फीड करा दें, उसके बाद हमने हटा लेना है। बहुत से लोग जो है वो शाम को भी सॉफ्टवुड लगाते हैं बर्ड्स को, आप लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन हम नहीं लगाते। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जो करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टवुड लगाता हूँ कि इनका 2-3-4 घंटे चल जाए, और ड्राई सॉफ्टवुड बिल्कुल रखता हूँ ताकि उसमें फंगस ना पैदा हो और बर्ड खा लें। उसके बाद जो है वो मैं अपने बंदे को बोल के जाता हूँ, वो सॉफ्टवुड का जो पॉट है वो हटा लेता है और वहाँ पे नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो आप लोग अगर घर में रहते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो आप मॉर्निंग में सॉफ्टवुड डालें, हटा लें। उसके बाद फिर जो है आप शाम को सॉफ्टवुड फिर से एक बार लगा दें 4-5 बजे के बाद में। उसके बाद 2-3 घंटे बाद 6 बजे तक, 7 बजे तक आप हटा दें। और उसके बाद मगरिब का जो टाइम होता है, 7 बजे का टाइम हो गया, 6:30-7 का जो टाइम होता है मगरिब का, उसमें आप जो है वो अपने बर्ड्स की लाइट वगैरह ऑफ करके छोटे हल्की लाइट जला दें। मैं जो है वो बहुत देर तक रात में लाइट नहीं जला के रखता, मैं बिल्कुल नेचुरल लेके चलता हूँ। यहाँ मेरे फॉर्म का जो सिनेरियो है ये तो बिल्कुल नेचुरल चलता है। सुबह का जब सूर्य जो है वो निकलेगा, सनराइज होगा, उसके साथ ये उठते हैं। जैसे ही सनसेट होगा, सूर्य अस्त होगा, तो जो है वो ये जो है वो सो जाते हैं। तो ये बिल्कुल जो है वो नेचर के हिसाब से चलते हैं। इसी तरीके से जो ब्रीडिंग रूम है वहाँ भी मैं नेचर के हिसाब से लेकर के चलता हूँ। तो बर्ड में अगर मोशन लग जाए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हांडियाँ वगैरह ज़्यादा गीली हो रही हैं, उनके जो बॉक्सेस हैं वो गीले हो रहे हैं, नेस्टिंग ज़्यादा गीली हो रही, तो हमने क्या करना है, हमने जो है वो पानी में जो है वो एसिड नाइट्रिकम और चाइना 30 और मर्सॉल 30 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों दवाएं जो हैं 1 लीटर पानी में 10-10 कतरे डाल के, और इनको जो है वो हम अलग अलग सर्व कर सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल करें। बाकी ब्रीडिंग सीजन में मैंने आप लोगों को बताया कि मर्सॉल का इस्तेमाल जो है वो हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर करें, क्योंकि क्या होता है, मर्सॉल से बच्चे निकलते हैं, उनका मोशन का, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम तो सही होता ही होता है, साथ में जो मादाएँ अंडों पर बैठती हैं उनके बल पड़ जाते हैं, मुंह में छाले आ जाते हैं, पेट में छाले आ जाते हैं, बैठे बैठे डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, तो उसमें भी मर्सॉल बहुत बेहतर काम करती है। आप 15 दिन में 2 बार दे सकते हैं या हफ्ते में 1 बार दे दें।
मर्सॉल देना वैसी है। 1 लीटर पानी में 10 कतरे डाल के मर्सॉल के और अलग अलग डिवाइड कर देना है। 8-9 घंटे पानी केज में रहे या ना भी आप निकालें, दूसरे दिन भी निकालें तो वो दवा है उड़ जाती है, कोई मसला नहीं होता है। तो इस तरीके से मर्सॉल का आप इस्तेमाल करेंगे तो ना बच्चों में मोशन लगेगा और ना ही जो है वो पेरेंट्स में मोशन का प्रॉब्लम आएगा, और मोशन लगने से आपके चिक्स जो हैं वो मरेंगे भी नहीं। तो इस तरीके के जो है आप अपने चिक्स को बचा सकते हैं। तीसरा बड़ा पॉइंट है साइजिंग। होता क्या है कि हमारे यहाँ एक अंडा आता है, फिर दूसरे दिन छोड़ के दूसरा अंडा आता है, फिर तीसरे दिन छोड़ के तीसरा अंडा आता है, फिर एक दिन के गैप पे जो है अल्टरनेट डेज पे अंडे आते हैं, कभी कभी 2 दिन का भी गैप हो जाता है। तो होता क्या है कि पहले अंडे और आखिरी अंडे में जो बच्चे हैचिंग होते हैं उनमें डेज का फ़र्क हो जाता है, 8 दिन का 10 दिन का फ़र्क हो जाता है। तो हमने क्या करना होता है, जो सबसे बाद में बच्चे निकले होते हैं साइजिंग करना होते हैं उनको वहाँ से हटा के दूसरे बॉक्सेस में जो उस साइज़ के बच्चे रखे होते हैं तो उनको वहाँ पे डाल देना है। सीधी भाषा में समझ लें कि एक साइज़ के बच्चों को, बड़े बच्चों को एक साथ कर दें, छोटे बच्चों को दूसरे बॉक्स में कर दें। उससे क्या होगा कि अगर बड़े बच्चे के साथ में छोटा बच्चा रहेगा तो बड़े बच्चे जो है वो लपक के अपनी माँ से खा लेते हैं, छोटा बच्चा रह जाता है तो वो कमज़ोर होकर सूख के मर जाता है। तो छोटे बच्चों को एक साथ कर दें, बड़े बच्चों को एक साथ कर दें, इसी को साइजिंग कहते हैं। साइजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है और साइजिंग करके जो है आप बेहतर चिक्स पाल सकते हैं और उनको जो है वो बचा भी सकते हैं। चौथा बड़ा पॉइंट है कि हमने जो है वो एक बॉक्स में 4 से ज़्यादा बच्चों को नहीं पलवाना है। सपोज कि किसी बॉक्स में 2 बच्चे रखे हैं, किसी बॉक्स में 5 बच्चे रखे हैं, तो जहाँ पे 5 बच्चे रखे हैं वहाँ से आप एक बच्चा उठा लें और जहाँ पे 2 बच्चे या 3 बच्चे रखे हैं वहाँ पे एक बच्चा बढ़ा दें। तो 4 का रेशियो लेकर के चले, मैं 4 का रेशियो लेकर के चलता हूँ। 4 बच्चे एक मादा आराम से पाल लेती है और कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं आती है मोर्टेलिटी की। तो 4 बच्चे एक बॉक्स में पाल के लेके चलेंगे आप तो इंशाल्लाह जो है वो मोर्टेलिटी का कोई मसला नहीं होगा, मोर्टेलिटी रेशियो आपके यहाँ इंशाल्लाह नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, इनका जो है अगर हम इनको फॉलो करते हैं अच्छे तरीके से तो हमारे चिक्स का जो मोर्टेलिटी रेशियो है वो बहुत कम हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट, हमने सफाई का पूरा ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, हमने जो है वो वेंटिलेशन प्रॉपर बना के रखना है। तीसरा पॉइंट, हमने ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना है। चौथा पॉइंट, हमने जो है वो मोशन को जो है नहीं लगने देना है। मोशन लगना है तो कौन सी दवा देनी है, चाइना 30 देनी है, एसिड नाइट्रिकम देनी है। इसको जो है आप 1 लीटर पानी में 10-10 कतरे मिला के सारे बर्ड्स को प्रोवाइड करा देंगे। अगर जो है बाकी नॉर्मल डेज में आप मर्सॉल 30 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्सॉल 30 भी वैसे ही देना है, 1 लीटर पानी में 10 कतरे डाल के हफ्ते में 1 दिन का आप कोर्स ऐसे ही ब्रीडिंग सीजन में करा दें या 15 दिन में 2 दिन का कोर्स करा दें, इंशाल्लाह जो है वो मोशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं तो हमारे यहाँ जो है वो मोशन का प्रॉब्लम नहीं होता है बर्ड्स को, और बर्ड्स हमारे फिट रहते हैं और उनके बच्चे भी जो है फिट रहते हैं। तो ये चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट फूड का जैसे मैंने बताया उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है। जाफ़र खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।